जेईई मेंस 2024 सॉल्यूशंस की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन 2024 5 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है अगर हाइड्रोजन एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमको क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलम्बियन फोर्स का रेशियो। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोलम्बियन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कोलम्बियन फोर्स हमारे पास क्या होगा, कोलम्बियन फोर्स हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए क्या बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या बनेगा, Fg। इसको हम लोग Fc कर लेते हैं। ये क्या हो गया, Fg इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस ये कितनी गिवन है, R गिवन है। ठीक है, चलिए आगे देखें। वैल्यू पुट करते हैं कूलम्बियन लॉ में। F इज इक्वल, यहाँ पर कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। चार्ज प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 और अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू हो गई 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 9.1 × 10⁻31 अपॉन में हम लोग क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर। क्या कर लेते हैं, R स्क्वायर। अब हम लोगों को इस रेशियो को क्या करना है, फाइंड करना है कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड। ताकि पहले क्या दिया गया है, कोलम्बियन फोर्स और बाद में क्या दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग Fc अपॉन में क्या कैलकुलेट करेंगे, Fg। चलिए देखिए, अगर हमें Fc कैलकुलेट करना है तो मेनली हम लोगों को पावर के टर्म में निकालना है ऑर्डर। तो हम लोगों का मेन वर्क रहेगा पावर को सॉल्व करना। 19 10⁻38 और माइनस के 38 में से 10⁻9 चले जाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा 10⁻29 मल्टीप्लाई यहाँ कितना बचेगा, 9 1.6 9 और 1.6 × 1.6 अपॉन में क्या है, R स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगर हम देखें Fg तो ये क्या है, 6.67। ओके, 6.67 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 9.1 और मल्टीप्लाई में क्या है, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। और ये हो गया 10⁻11 -27 -31। ठीक है, तो -31 -11 हो गया -30 माइनस का 42 और 42 में 27 कितना हो गया, 10⁻69। ओके, अब हम R स्क्वायर से R स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। 1.6 से 1.6 को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अगर हम अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर हम 9 को 9.1 से भी क्या कर देते हैं, कैंसिल। हमारे पास बचेगा इज इक्वल
1.6 अपॉन में 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 29, और ये जो 69 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो गया प्लस का 69। कितना हम लोगों को मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं 16 अप्रॉक्सीमेट, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 1/4। कितने टाइम्स चला जाएगा, 1/4। 16 64 4 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 69 में से 29 चले गए, हमारे पास बचेगा 10 टू द पावर 40। अगर हम 10 इसको दे दें इधर तो ये हो गया 10/4 इंटू 10 टू द पावर 39, अप्रॉक्सीमेट समथिंग 2.25 इंटू 10 टू द पावर 39। चूँकि हम लोगों को क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, पावर। तो हमारे लिए कितना आएगा 10 की पावर 39, कितना आएगा 10 की पावर 39। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 10 की पावर 39।